राजनीति के इस शोर को अगर सियासत का फिल्टर लगाकर गंभीरता से सुनेंगे ना, तो मुद्दों की महाभारत का पूरा अंकगणित आपको आसानी से समझ आ जाएगा। 11 नवंबर को बिहार की जिन 122 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत की कहानी लिखी जानी है, उसमें सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहां से महागठबंधन को बहुत ज्यादा उम्मीद है और एनडीए भी उसी सीमांचल को साधने की तैयारी में है। और साधेगा नहीं तो कहीं ना कहीं यह कोशिश है कि वोट में सेंधमारी कैसे हो सके महागठबंधन की। एक तरफ एनडीए की जुबान पर घुसपैठ जैसे मुद्दे आ गए, पोलराइजेशन हो सकता है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने वोट चोरी जैसा नैरेटिव की उंगली पकड़कर आगे बढ़ना शुरू लंबे समय पहले कर दिया था और अब जब दूसरे फेज का चुनाव आया है तो उसको तेज कर दिया है। मतलब एनडीए की कोशिश वोटर्स को एकजुट करके डेमोग्राफी में बदलाव जैसे मुद्दे के सहारे वोटर्स को साधने की है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की कोशिश है कि वोट काटने जैसी बातों के जरिए वो एक विशेष वर्ग के बीच अपनी जगह बना सके। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में बदली इस रणनीति के पीछे यही वजह मानी जा रही है। तभी पहले चरण का प्रचार थमने के बाद जब नजरें बिहार चुनाव के दूसरे चरण पर आके टिकी, तो राहुल गांधी हरियाणा का हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आ गए। वही वोट चोरी वाला, वही जो हेरफेर वाला दाव जो लगातार वो लगाते आए हैं। इस बॉम्ब को फोड़ते फोड़ते राहुल गांधी ये भी कह गए कि जो हरियाणा में हुआ बिहार में भी वही होगा। तो सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस ने पहले ही अपनी हार मान ली और हार का ठीकरा इसी एच फाइल्स पर फोड़ दिया, और इस एच फाइल्स को खोलने के लिए टाइमिंग ठीक बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले चुनी गई। और मुद्दे मैंने आपको बताए कि सीमांचल में मुद्दा क्या है, इसी टाइमिंग को क्यों चुना, इसको आप कुछ आंकड़ों से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, 2023 के बिहार जाति सर्वे और 2011 जनगणना के आधार पर सीमांचल की आबादी करीब 1 करोड़ है, जिसमें 47% मुस्लिम, 51% हिंदू आबादी है। अब वैसे तो बिहार में मुस्लिम कुल 17.7% है, लेकिन सीमांचल में 47 यानी इसी इलाके में बिहार के कुल 28% मुसलमान यही रहते हैं। और यही वजह मानी जाती है कि यहां पर सत्ता की चाबी मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में है और शायद इसीलिए महागठबंधन को यहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। सीमांचल के इस फैक्टर का असर चुनाव के नतीजों पर भी नजर आता है। पिछले चुनाव अगर आप उठा के देखें, पिछले चुनाव यानी कि 2020 में भी सीमांचल के क्षेत्र में चुनावी नतीजों पर इसकी छाप देखने को मिली थी, जब सीमांचल की कुल 24 सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। वजह वही हिंदू वोट का एकजुट होना और ईबीसी का जेडीयू की तरफ झुकाव, और दूसरी तरफ महागठबंधन की आरजेडी और कांग्रेस के पास 7 सीटें गईं, यानी मुस्लिम फैक्टर ने काम किया, जबकि एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर सेंधमारी की। यहां भी वजह मुस्लिम वोट का बंटवारा रहा। नतीजों के इसी पैटर्न को नेता नगरी बारीकी से समझते हैं। यही वजह है कि दूसरे चरण में चुन चुनकर वही मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं जिनकी मदद से सीमांचल की सियासत को साधा जा सके।